रामचंद्र जी ने ले जाके पूछा, क्या है भाई, सब काम धंधा छोड़ के यहां उल्टे लटक के क्यों भजन कर रहे हो, जप कर रहे हो? आदमी रामावतार में झूठ तो नहीं बोलता था, उसने फट सत्य बोल दिया। अरे मैं तो भाई जंघासुर नाम का दैत्य था, इस जन्म में मैं कौन हुआ हूं? शंभुक नाम का शूद्र हुआ हूं, जंघासुर नाम का दैत्य था। तब भी मैंने बहुत तप किया। भगवती ने कहा अगले जन्म में तुझे सब जो भी प्राप्त होना होगा हो जाएगा। तब मैं ये शूद्र योनि में आया, और अब देखो मुझे भजन की इच्छा हुई कि नहीं, मेरा जो काम बाकी है, शक्ति का एक्यूमुलेशन, रुद्र रूप का धारण और सृष्टि का संहार, वो करना ही है, इसलिए कर रहा हूं। भगवान ने कहा देख भाई, या तो अब तू रह सकता है या मैं रह सकता हूं। मेरे राज्य में तुम रह नहीं सकते, ये सब मेरे यहां अलाउड नहीं है। भैया भीलनी को शबरी भी थी, कितना अच्छा सात्विक भजन करती थी, उसको कुछ कहा भगवान ने जाके, क्यों भजन करती? ये टेररिज्म के लिए कर रहा था, इसको भगवान ने जाके वार्न किया। इसने कहा देखो जो करना है करो, मैं तो करूंगा। भगवान ने कहा तो फिर मैं तो मारूंगा। तो कहा मार दो। तो उसने कहा फिर ये जो तुम्हारी तपस्या और वस्या, तो क्या एक काम करो, आप मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि एक तो मैं आपके हाथ से मृत्यु को प्राप्त हूं तो स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि अब और कोई पद्धति तो रही नहीं स्वर्ग गमन की। और एक आप ऐसा कह दो कि जो भी व्यक्ति 2 बार आपका नाम ले, उसके जीवन में से सारी आधी व्याधि मिट जाए। भगवान ने कहा ठीक है, और कुछ? तो बोले नहीं, बस शायद शरीर बेच दो मेरे को वहां। भगवान ने कहा ठीक है। राजा ने उसी समय खड्ग निकाली, उसका वध किया, वो सशरीर वहां गया, और जाते जाते अपने मेडिकल ऑफिसर होने का, म्युनिसिपल कमिश्नर होने का फर्ज निभाता हुआ गया कि आज से जो भी राम राम भैया कहेंगे उनकी आधी व्याधि दूर हो। इसलिए भारत में एक संस्कृति बनी कि चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो कि शाक्त हो, 2 जन गांव के मिलते थे तो कहते थे राम राम भैया कैसो है, तो हाँ राम राम भैया। ये राम राम क्या है? तू अच्छा रहे उसकी कामना है।